नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार के शहरों में अब मन मर्जी का दौर खत्म होने वाला है? आपके घर के बगल में खुली अवैध मीट की दुकान पर अब ताला लगने वाला है। आखिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नगर विकास विभाग की कमान संभालते ही ऐसा कौन सा हंटर चलाया है जिससे भ्रष्ट अधिकारियों और अतिक्रमणकारियों की नींदें उड़ गई? आज का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि अब मानसून से पहले बिहार की नालियां जाम मुक्त होंगी। विजय सिन्हा ने पार्किंग माफिया और होर्डिंग घोटालेबाजों के लिए क्या नया प्लान तैयार किया है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे विजय सिन्हा के एक्शन वाले 100 दिनों का पूरा प्लान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार में अब खाना पूर्ति वाला काम नहीं चलेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के 100 दिनों का लेखा जोखा पेश करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। अब नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति का चयन पुराने तरीके से नहीं होगा, बल्कि सभी पार्षदों की वोट से सदस्य चुने जाएंगे। यानी अब पारदर्शिता ही पैमाना होगा। विजय सिन्हा ने सीधे चेतावनी दी कि अतिक्रमण मुक्त बिहार के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। अब सड़कों पर अवैध होर्डिंग नहीं दिखेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही होर्डिंग लगा पाएगा, बाकी सब उखाड़ फेंके जाएंगे। विजय सिन्हा का सबसे कड़ा प्रहार हुआ अवैध मांस की बिक्री पर। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि बिना लाइसेंस बिहार में एक भी मीट शॉप नहीं चलेगी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी दुकान पर बैन लगेगा। ये फैसला न सिर्फ स्वच्छता के लिए बल्कि आम लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। इतना ही नहीं, शहरों में खरीदे गए डस्टबिन के मामले में जो अनियमितता यानी जो झोल हुआ है उसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। विजय सिन्हा ने साफ कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए पुरानी फाइलें नहीं बल्कि नई डिजिटल प्रणाली विकसित की जा रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि बिहार के शहरों में कहीं भी गाड़ी खड़ी करो तो कुछ लोग रसीद लेकर आ जाते हैं और मनमाना पैसा वसूलते हैं। विजय सिन्हा ने इस पार्किंग माफिया की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया है। अब हर पार्किंग स्टैंड पर एक रेट चार्ज लगेगा, जिससे ज्यादा एक पैसा भी कोई आपसे नहीं ले पाएगा। यही नहीं, शहर की दीवारों और खंभों पर जो अवैध होर्डिंग्स का जंगल खड़ा है उसे भी साफ किया जाएगा। अब सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंसियां ही विज्ञापन लगा पाएंगी, जिससे सरकार की कमाई बढ़ेगी और शहरों की खूबसूरती भी वापस आएगी। ये सीधे तौर पर उन सिंडिकेट्स पर चोट है जो अब तक नगर निगमों के राजस्व को चूना लगा रहे थे। मानसून आने वाला है और बिहार के शहरों में जल जमाव एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन इस बार विजय सिन्हा ने प्री मानसून तैयारी का एक बड़ा मास्टर प्लान साझा किया है। विभाग की ओर से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रहा है। अब कोई भी आम नागरिक नाला जाम होने या अतिक्रमण की जानकारी सीधे सरकार को दे सकता है। बड़ी बात यह भी है कि सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को स्थायी मोबाइल नंबर दे दिए गए हैं। अधिकारी का तबादला हो जाएगा, लेकिन वो सरकारी नंबर नहीं बदलेगा। यानी जनता का संपर्क टूटना नामुमकिन होगा। पार्किंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली पर भी लगाम लगेगी। अब हर पार्किंग स्थल पर रेट चार्ज टांगना अनिवार्य होगा। विजय सिन्हा के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ी बात है डिजिटल नक्शा। पहले घर का नक्शा पास कराने के लिए लोगों को नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते थे और फाइलों के नीचे सुविधा शुल्क रखना पड़ता था, लेकिन अब पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने जा रहा है। विजय सिन्हा का विजन है कि बिल्डिंग बॉयलर्स में बदलकर इसे बिहार के भौगोलिक वातावरण के हिसाब से बनाया जाएगा। यानी बाढ़ और भूकंप जैसे खतरों को ध्यान में रखकर नक्शे पास होंगे। अब आपको किसी भी बाबू के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। एक क्लिक पर आपके घर का नक्शा पास होगा और भ्रष्ट अधिकारियों का पत्ता साफ होगा। एक्शन सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी दिख रहा है। तो वही विजय सिन्हा ने जानकारी दी है कि पटना मेट्रो का काम अब सुपरफास्ट गति से चल रहा है। मलाही पकड़ी वाले इलाके का काम लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम के बीच सबवे का काम भी शुरू हो चुका है। जेम पोर्टल पर कई गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। सड़क से सदन तक लोग इसकी चर्चा करते थे कि एक ही डस्टबिन का मामला काफी हाईलाइटेड हुआ था। वही डस्टबिन एक जगह, राशि का अंतर काफी रहता था। हमने इसका एक स्थायी कमेटी बनाया जो जांच कर रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, उसको लागू करेंगे। ये अवसर अब नहीं मिलेगा। आज हमने अवैध मांस की बिक्री पर रोक लगाने का, जो बिना लाइसेंस और बिना जांच कराए बिक्री करते हैं, मीट शॉप के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। धार्मिक स्थल, स्कूल, भीड़ वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता, आम लोगों के हित को देखते हुए ये आवश्यक, ये मांस के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। विभागीय निविदा को समाप्त कर ई टेंडरिंग के माध्यम से निविदा निष्पादन अब किया जाएगा ताकि लोग पारदर्शी बेहतर काम कर सके। सशक्त कमेटी का गठन
जो आपको बताया कि बहुत जल्द ही इसके अलावे बिल्डिंग बायलॉज में हमने कई लोगों से विमर्श कर उसमें संशोधन का प्रयास कर रहे हैं और काफी यहाँ बिहार में जमीन की काफी कमी है। हम बायलॉज अपने बिहार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार और संविधान के नियम और केंद्र सरकार के कानून के तहत उसको हम करने का निर्देश भी दिए हैं। राजस्व बढ़ाने का, विभाग के अंदर एक नई प्रणाली विकसित करने का हमने वातावरण बनाया है, जिसके माध्यम से राजस्व वसूली की नई प्रणाली की तैयारी करने का काम शुरू हो रहा है, जो डिजिटल होगा और उसी तरह से विकास की गति अवरुद्ध न हो। विभाग तय समय सीमा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका विकास जीवन आसान का वातावरण बनाने के लिए ऑनलाइन नक्शा पास कराने की डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए विजय सिन्हा ने एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया है। अब पहली बार सभी नगर निकायों का ऑडिट यानी सीएजी के द्वारा कराया जाएगा। पहले विभाग के अपने चार्टर्ड अकाउंट ही ऑडिट करते थे, जिसमें गड़बड़ी की गुंजाइश थी, लेकिन अब सीएजी की जांच में पाई का हिसाब देना होगा। प्रधान सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, जो हर नगर निकाय के खर्चों पर पैनी नजर रखेगी। अभी तक नगर निकायों का ऑडिट विभाग के ही चुने लोग करते थे, जिससे अक्सर लीपापोती माना जाता था, लेकिन विजय सिन्हा ने सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को बुलाकर बड़ा दांव खेल दिया। अब केंद्र सरकार के ऑडिटर्स नगर निगमों की फाइलों की जांच करेंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि स्वच्छता के नाम पर जो करोड़ों का चूना लगाया जाता था वो पकड़ा जाएगा। डस्टबिन की खरीदारी से लेकर कचरा उठाने वाली गाड़ियों के डीजल तक का हिसाब अब दिल्ली से ही तय होगा। अधिकारियों में हड़कंप है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट सीधे विधानसभा में पेश होती है, जहां से बचना नामुमकिन है। दोस्तों, विजय कुमार सिन्हा के ये 100 दिन बताते हैं कि बिहार के शहरी विकास का इंजन अब गर्म हो चुका है। डिजिटल नक्शा, अवैध मीट शॉप पर बैन और व्हाट्सएप आधारित शिकायत प्रणाली, ये सब बिहार को एक नई दिशा देने की कोशिश है। आपको क्या लगता है, क्या विजय सिन्हा का ये एक्शन बिहार के शहरों की सूरत बदल पाएगा? क्या बिना लाइसेंस वाली मीट दुकानों पर सख्ती, क्या उनका ये सही फैसला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार के विकास की हर बड़ी और एक्शन पैक्ड खबर के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।